मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम। नादरीन, आज हम सूरह अल-बकरा आयत 64 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से समझेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नादरीन, कुरान अपने अल्फाज को समझाने के लिए उनके मुकाबिल मुतजाद अल्फाज ला कर इंसानों को समझाता है। मसलन सूरह अल-क़ियामा में है कि फला सद्दा का वला सल्ला 75/31। फिर ना उसने तस्दीक की और ना ही सीधी राह पर चला, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि उसने तकजीब की और मुंह मोड़कर पलट गया। गौर करें कि इन दो आयात में अल्लाह ने खुद ही सद्दा के मुकाबिल कज़्ज़बा और सल्ला के मुकाबिल तवल्ला के मुतजाद अल्फाज लाकर उनका मफहूम वाज़िह कर दिया है। ये समझाने का बड़ा ही उम्दा अंदाज है। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 19, उसमें फरमाया जा रहा है कि मुझ पर ये कुरान नाजिल किया गया है ताकि उससे तुम्हें तनबीह करूं। इसी तरीके से 6/55 में फरमाया गया है कि इसी तरह हम अपनी आयात को तफसील से बयान करते हैं, और 6/65 में फरमाया गया है कि देखो हम किस किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से अपनी आयतों यानी अपने हुक्मों को वाज़िह करते हैं ताकि लोग समझ सकें। इसी तरीके से कुरान भरा पड़ा है इन आयात से कि जिससे लोग कुरान को बासानी समझ सकते हैं। कुरान को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई फिकें, इंसानों की लिखी हुई शान नजूल और इंसानों की लिखी हुई तफसीरों की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, हिस्ट्री की रूह से देखें तो वफात रसूल के तकरीबन 3 सदी बाद जिन चीजों को दीन बनाया गया उनकी तफसील कुरान में तो हो नहीं सकती थी, इसलिए कहा गया कि तमाम तफसील रवायतों में है। चुनाचे कुरान को मुख्तलिफ और मुतजाद रवायतों के ताबा करके अरबी जुबान के मुतरादिफ लफ्जों से तफसीरें की गईं। पहले शिया मकतब फिक्र, फिर अहले सुन्नत के शाफी हम्बली और बाद में हनफी मसलक के तहत इन्हीं की बुनियाद पर मुख्तलिफ फिकी मसालिक राइज हुए, और इन्हीं की बुनियाद पर बाद में फारसी और उर्दू जुबानों में तर्जमे किए गए। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत 64। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ते हैं। मगर उसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। आए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम लौट गए, यानी कि फिर तुम पलट गए। मिन बाद ज़ालिका, उसी के बाद से कि तुम्हारे पास किताब आ गई है जो तुम्हें रिफत दे रही है यानी बुलंदी दे रही है।